करूंगी, डॉक्टर एन के अरोड़ा से मैं सवाल लूंगी, लेकिन इस बीच मैं डॉक्टर बासु को जोड़ना चाहूंगी। डॉक्टर बासु, चूंकि आई को लेकर के आप लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, तो आज के समय में खास करके मैं कोरोना के बाद कहूं तो कोरोना के बाद आई साइट बहुत लोगों के कमज़ोर हुए हैं, बच्चों के बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए हैं, मायोपिया देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों में, और भी कितनी कितनी तरीके की समस्या बढ़ी हैं। ग्लूकोमा, हालांकि हम उसे देखते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, लेकिन ग्लूकोमा भी बढ़ा है, कैटरैक्ट में भी बहुत सारी परेशानियां बढ़ी हैं। आयुर्वेद के ज़रिए क्या ये संभव है कि बिना ऑपरेशन के, बिना एलोपैथिक इलाज के आयुर्वेद में ये इलाज संभव है और आसानी से संभव है क्या? थैंक यू पल्लवी। हाँ, कोविड के बाद मैं भी अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, अपने हॉस्पिटल में जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वो छोटे बच्चों के आते हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा है। उनके उस टाइम पे होमवर्क्स या जो भी क्लासेस थी वो ऑनलाइन हुई, और उसके बाद बच्चे बहुत खाली थे घर में, तो उन्होंने मोबाइल बहुत देखा है। एंड अगर आप ओवरऑल देखें तो डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, तो उसकी वजह से स्क्रीन टाइम तो बढ़ा ही है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में परेशानी आती है, मायोपिया बनता है, विजन लॉस होता है, ड्राइनेस के बहुत इश्यूज आ गए हैं आज की डेट में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, ये बहुत अफेक्ट कर रही हैं। और जब मायोपिया बनता है बच्चे को, तो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, और 18 साल तक तो वैसे भी वो सर्जरी नहीं करा सकते, कोई लेजिक लेजर नहीं करा सकते, और वो भी तब हो सकती है जब उसका कॉर्निया, रेटिना बिल्कुल ठीक हो। तब तक हम वेट करते हैं, और तब तक बच्चे की आँख इतनी कमज़ोर हो जाती है कि रेटिना के डिटैच होने के चांसेस बनते हैं बहुत सारे पेशेंट्स के लिए। तो हम आयुर्वेद से क्या करते हैं, हम आयुर्वेद से उसका रेटिना मजबूत करते हैं। उसका जो विजन लॉस हो रहा है, अगर स्टार्टिंग में ही उसको चश्मा लग रहा है, या स्टार्टिंग में ही उसको लग रहा है कि उसको स्कूल में परेशानी आ रही है, बहुत तो बच्चे हम चाहते भी नहीं है चश्मा पहनना, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा के तौर पर भी हो जाता है। अरे चश्मिश, इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों में बहुत कॉमन देखती हैं। तो ये चीज़ें कैसे रोकी जा सकती हैं आयुर्वेद में? देखिए, बच्चे बहुत सारे, क्योंकि जिनको स्पोर्ट्स में जाना उनको चश्मे से बहुत परेशानी होती है, या आगे कॉम्पिटिशन्स में जाना तो उनको बहुत परेशानी होती है। तो हम दवाइयों से ही उसको, उसके विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं। 30 to 40% पेशेंट्स में हमने देखा है कि उनका चश्मा भी उतरता है, लेकिन नंबर सभी के कम होते हैं, और जो भी रोशनी बढ़ती है वो स्टेबल आती है। और ये रिसर्च जो है मेरे फादर ने करी थी आज से 40 साल पहले। और ये रिसर्च का नाम जो आइसोटिन आई ड्रॉप्स, आपने देखा है कि काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इससे हमने देखा कि लोगों का प्रिवेंटिव मेजर्स भी थे, प्रिवेंशन भी हुआ और क्योर भी हुआ। बाकी जो आपने बीमारियां कही, कैटरेक्ट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस आज की डेट में। और ब्लाइंडनेस बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो कैटरेक्ट के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, प्लस जो सर्जरीज हो रही हैं कैटरेक्ट की, उसके लिए जो डॉक्टर्स की भी कमी है। दे आर अराउंड 25,000 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इन इंडिया, जो हर 10-15 हज़ार पेशेंट में एक है, वो भी आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे फोकस किया है। आपने भी डॉक्टर की कमी की बात की, इन्होंने भी कहा कि स्पेशलिटी जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कमी है और फिर बाहर से करना पड़ता है। तो ऐसे में डॉक्टर एन के अरोड़ा से मैं एक सवाल ले लेती हूँ। जी जी। जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि कैसे जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इम्प्लीमेंट करने का